जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कन्या पूजन कैसे करें और कन्या पूजन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और कन्याओं को क्या हम गिफ्ट दें, और यदि हम पीरियड्स में हैं तो कन्या पूजन कैसे करें। दोस्तों कन्या पूजन लोग सप्तमी से करने लगते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। आप इस दिन तीनों दिन यानी कन्या पूजन कर सकते हैं। जिस दिन आपको कन्याएं मिले आप उस दिन पूजन कर लीजिए। जैसे कि अष्टमी का आज हम बताने वाले हैं शुभ मुहूर्त की अष्टमी के दिन कितने बजे से कन्या पूजन आप कर सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कन्या पूजन विधि क्या होती है। तो देखिए, हमें विधि का मतलब है, यदि हम पूरा संपूर्ण शुरू से बताएं आपको, तो विधि यह होता है कि आप कन्याओं को एक दिन पहले ही जाकर उनके घर पर बोल दीजिए, उनको न्योता यानी दे दीजिए कि हमारे यहाँ कल सुबह आप खाना खाने के लिए आइए, हम कन्या पूजन करने वाले हैं। तो कन्याओं को फिर आप सुबह बुलाकर फिर जाए, एक बार उनके यहाँ जाकर बुलाकर आए, और जब कन्याएं आए तो आपको दरवाजे पर ही हाथ जोड़कर कन्याओं का स्वागत करना चाहिए। जब वो अंदर आती हैं तो या उससे पहले या तो फिर जब अंदर आ जाएं तो उनको थाली में पानी रखकर आप पहले सबसे पहले पैर धोइए कन्याओं का। फिर पैर धोने के बाद उन्हें आसन पर बैठाइए, या फिर आप दूध से भी पैर धो सकते हैं, क्योंकि देखिए माता के रूप में हम पूजा करने वाले हैं, ना कि हम लड़कियां समझकर पूजा करेंगे, हम माता का पूजा करेंगे। यह सोचकर आप या तो उन्हें दूध से और जल से उनका पैर धो सकते हैं। फिर इसके बाद माता को वहां आसन देकर बैठाइए। आप कुशा के आसन पे बैठा सकते हैं या तो फिर लकड़ी के पाट पे भी बैठा सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप घर पे जो चटाई वगैरह बिछाते हैं तो उसे अच्छे से धोकर साफ करके फिर आप उन्हें वहां बैठा सकते हैं। और इसके साथ ही आप एक लंगूर जरूर बोलिए, क्योंकि एक लड़का भी होना चाहिए, बटुक भैरव जी, तो आप उन्हें भी बुलाइए। और साथ में ही सभी देवियां को यानी 9 लड़कियों को आप न्योता दीजिए। आप 9 लड़कियों को एक साथ बैठाइए, साथ में बटुक भैरव जी को भी बैठाइए। फिर सभी को आप हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिए। फिर तिलक करने के बाद उनके ऊपर अक्षत फूल छिड़क कर भी आप पूजा कर सकते हैं, आरती उतार सकते हैं। फिर इसके बाद यदि आप चुनरी वगैरह लेकर आए हैं तो माता को चुनरी जरूर उड़ाइए। चुनरी सभी लड़कियों को आप उड़ा दीजिए, या फिर ज्यादा बड़ी चुनरी रही है तो आप सिर्फ माथे पर भी चुनरी बांध सकते हैं। तो इस प्रकार चुनरी का वस्त्र आप अर्पित कर दीजिए और पैरों में महावर जरूर लगाइए, पैरों पे महावर लगा दीजिए। और फिर उन्हें अपने हाथों से भी भोजन करा सकते हैं, क्योंकि जब बहुत सी छोटी लड़कियां आती हैं तो नहीं भोजन कर पाती, तो उन्हें अपने हाथ से भी करवा सकते हैं। और भोजन में क्या होना चाहिए, तो देखिए हलवा, पूड़ी, खीर ये होना चाहिए। और चने का जो घुघरी बनाते हैं ना, काले चने का, वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि माता को बहुत प्रिय है। तो ये सब माता को भोग लगाना चाहिए, सभी कन्याओं को खिलाना चाहिए। और कन्याएं जब खाना खाने बैठे तब आपको सभी कन्याओं में से एक एक कर लेना चाहिए, और लेकर फिर आप उसी समय हवन कर दीजिए एक बार। देखिए बहुत से लोग बोलेंगे कि हवन तो हम पहले ही कर देते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आप पहले कर लेते हैं, लेकिन जो भोजन हम कन्याओं को खिलाते हैं उसे भी अग्नि द्वारा हम माता को एक बार अर्पित करते हैं। तो इसीलिए हमें हवन उस समय करना चाहिए, एक एक और उनसे मांगकर वहाँ हम हवन कर देते हैं, तो माता को जरूर मिल जाता है वो अग्नि द्वारा। तो इस प्रकार से आप हवन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जब कन्याएं खा लें तो हाथ उनको अपने हाथों से धुलाना चाहिए, पानी दे दीजिए, या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनका हाथ धुला दीजिए, उन्हें अपने हाथ से खिला भी सकते हैं, खिला दीजिए। फिर इसके बाद आप उन्हें फल दीजिए। फल में आप केला, संतरा, मौसमी फल कोई भी दे सकते हैं, या श्रीफल भी दे सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो वो फल दे दीजिए, एक एक फल करके आप रख दीजिए। और फिर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो गिफ्ट में आप चाहिए तो लंच बॉक्स दे सकते हैं, कुछ किताबें भी लाकर दे सकते हैं, या फिर आप जैसे कुछ बर्तन भी दे सकते हैं, जैसे छोटी सी कटोरी है, कटोरी, चम्मच, ग्लास, या फिर छोटा सा प्लेट, इस प्रकार से आप दे सकते हैं गिफ्ट। और फिर इसके बाद आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद आप दक्षिणा जरूर दीजिए, 10-5 जितना भी है, आप सभी को एक बराबर ही देना है, किसी को कम ज़्यादा नहीं, एक बराबर आपको दक्षिणा देना है। 10-20 रुपए जो है आपके पास सभी कन्याओं को दे दीजिए।
और पैर छूकर प्रणाम कीजिए और उनको बोलिए कि मेरे सर पर हाथ रखकर आप आशीर्वाद दीजिए। कन्याओं से आप आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। और फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा अक्षत देना चाहिए। इसे बहुत से लोग खोइछा भरना भी बोलते हैं, तो आप हाथों में दे सकते हैं। यदि वो फ्रॉक पहने हैं या फिर सलवार सूट दुपट्टा लिए हैं तो आप उस प्रकार से आंचल में भी दे सकते हैं। तो फिर उनको बोलिए कि जब वो जाएं तो आपके दरवाजे से ही बाहर जाते वक्त थोड़ा सा घर पे छीट कर जाएं। आपके यहाँ ऊपर छीटे घर पर आप अपना आंचल पसार कर उस चावल को अपने आंचल में ले लीजिए। इसे भी खोइछा भरना बोलते हैं। जैसे आप माता को खोइछा भरे वैसे ही माता आपके भी घर भंडार को भर देती हैं। तो इस प्रकार से वो अपने हाथों से थोड़ा सा छिड़क कर जाएंगे आपके घर पर। देखिए, बहुत सी कन्याएं तो खुद ही बता देती हैं कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको हर जगह खाती है तो उन्हें पता होता है। तो बहुत सी कन्याएं जैसे कहीं नहीं जाती हैं तो उनको नहीं पता होता है, तो उनको आप बता सकती हैं कि हाँ बेटा, ये आप हाथ में ले लीजिए चावल। जब आप जाएंगे हमारे घर से तो हमारे घर के ऊपर फेंक दीजिए। तो आप आंचल पसार कर भी वो चावल ले सकते हैं। आपके घर पे भी गिरेगा और आपके आंचल पर भी गिरेगा। तो इस प्रकार आप आशीर्वाद जरूर लीजिए माता से। तो चलिए जान लेते हैं कि 11 अक्टूबर को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। और देखिए, समझ लीजिए कि 11 अक्टूबर को बहुत से लोग अष्टमी का व्रत भी करेंगे और बहुत से लोग नवमी का कन्या पूजन भी करेंगे। तो आप अष्टमी की कन्या पूजन कर रहे हैं तो भी इस मुहूर्त में कर सकते हैं, और आप यदि नवमी की कन्या पूजन कर रहे हैं तो भी इस मुहूर्त पे कर सकते हैं। तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है 11 अक्टूबर को सुबह 7:45 से 10:41 तक। आप इस समय कर सकते हैं कन्या पूजन। और अभी दूसरा मुहूर्त जान लीजिए। दूसरा मुहूर्त है 11 अक्टूबर को दोपहर 12:08 से 1:35 तक। आप इस समय में कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि आप सुबह वाले मुहूर्त पे नहीं कर पाए हैं तो आप इस समय ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, अभी जान लेते हैं कि जैसे कि कन्या पूजन कोई 9 दिन का व्रत किया है और वह कन्या पूजन के समय पीरियड से है तो क्या करें। तो देखिए, घर में यदि कोई पुरुष है या फिर कोई और अन्य महिला है तो आप उनसे खाना बनवा सकती हैं। यदि पुरुष नहीं बनाते हैं और महिला नहीं है तो आप बाजार से ताज़ी दही जलेबी आप मंगाकर उन्हें खिला सकते हैं, या फिर फल मंगाकर खिला सकते हैं, या फिर रबड़ी मिठाई भी मंगाकर आप खिला सकते हैं। और आपको छूना नहीं है, कन्याओं को आप नहीं छू सकते। जो मंगवाए हैं बाहर से वो भी सामग्री आप मत छूइएगा। आप किसी दूसरे के हाथों से कन्या पूजन करवा के उन्हें सारी सामग्री का भोग लगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जैसे कि अपने पति से, बच्चे से, या फिर आप जैसे कि सासू माँ हैं, विवाहित हो गई हैं आप, तो आपकी सासू माँ हैं, ननद है, आप किसी के हाथ से आप पूजा करवा सकते हैं। आप घर पर हैं तो अपनी माँ बहन के भी हाथ से पूजा करवा सकते हैं। और दोस्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।